वेक्टर है कि स्केलर है? इंड्यूस्ड ईएमएफ तो वेक्टर है। अच्छा, ठीक है। करंट के बारे में भूल गया मैं। हाँ, है ना। बताऊँ सर, आपने गलत ही पढ़ा है। दोनों स्केलर ही होते हैं। स्केलर नहीं, नहीं ईएमएफ देखो ऐसा होता है ना ईएम। हाँ, ईएमएफ का क्या दोनों रहता है कि स्केलर होते हैं। वैसे करंट तो वैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है, उसको अपन पढ़ते भी हैं, है ना। चलो फिलहाल ईएमएफ आगे एक्चुअली में वोल्टेज होती है, ये कुछ होता ही नहीं है स्थिति में। पता है मेरे को, ये जो यहाँ से मेरे पास ये पॉजिटिव है और अगर ये निगेटिव है, तो यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है, इसका जो वोल्टेज होता है उसी को ईएमएफ बोलते हैं। मेरे को भी पता है, ओ, ओ, इतना तो मेरे को ही पता है ना। अच्छे खासे किए हैं क्वेश्चन, ऐसे सारे ये सब बताता हूँ कैसे किए हैं। एक आता था लॉ, जैसे कि अगर यहाँ से है, ये ऐसे है, मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। बताओ, यहाँ से प्लस चला तो अगर इसको सॉल्व करना रहता तो मैं प्लस यहाँ माइनस यहाँ, फिर इसको इधर करंट भेजा, इसको इधर करंट भेजा, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और यहाँ पे वो आ गया ये, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर इसके बाद इसका वो निकाल लेते थे। याद आ रहा है वो लॉ, कौन सा लॉ होता है? कोल आउट। भूल गया, लॉ तो मैं भूल गया लेकिन मेथड पता है अभी भी। केवीएल। जो भी लॉ हो, लेकिन लॉ पता है, लॉ पता नहीं क्या था लेकिन मेथड पता है अभी भी। केवीएल इसमें बोल रहे हो, कि रट्टा केवीएल। नहीं मारना चाहिए, अगर मैं रट्टा मारता तो देखो मैं लॉ तो भूल गया लेकिन मेथड अभी भी रटा पड़ा है, समझ में आ गया था मेथड, है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हाँ, किरचॉफ लॉ, सही बोल गया, केवीएल की बात कर। है ना, किरचॉफ। चल, अभी तक अपन ने मैथ, अब चलो अपने पे आते हैं पीएनसी में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, है ना। इस पे आते हैं, इसमें अपन ने लास्ट टाइटल जो किया था वो शायद नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ इंटीजर्स की पोजीशन निकालना सीखी थी, है ना। अगला डालो क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैलिंड्रोन। ये कटो कितने होंगे? ये हो गया। हाँ, चलो फिर से बता देता हूँ। फिर से। पैलिंड्रोन उसको बोलते हैं जो आगे और पीछे सेम हो, तो मतलब जैसे कि ए, ये आगे पीछे सेम है, जैसे कि नयन, देखो आगे से भी सेम है पीछे से भी सेम है, जैसे कि जी 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 जी, ये भी सेम है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको पैलिंड्रोम बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 2 1, ये सेम है ना। तो अब इनमें खास बात क्या रहती है कि मेरे पास अगर मैंने एक भी, मैंने 5 डिजिट का मैंने बोला, तो अगर मैंने पहली वाली पोजीशन फिक्स कर दी तो लास्ट वाली ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है, सेकंड वाली फिक्स की तो उसके सेकंड ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है। बात पकड़ में आ गई। इसकी खास बात ये होती है, बात पकड़ में आ गई। तो मैं अगर तुमसे बोलूँ, एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर, करवा दिया, तैयार आ गया, नंबर ऑफ वेज टू गेट 5 लेटर्स पैलिंड्रोम। तो मेरे पास 5 लेटर का चाहिए, अच्छा पहले लेटर है मतलब अल्फ़ाबेट आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा तो मैंने 5 खाने बना लिए। करवाया। यहाँ पे ये तो ट्वेंटी नहीं था, सिक्स लेकिन सात पॉसिबिलिटी वाला है, करवाया था। 26 पॉसिबिलिटी है, 26 पॉसिबिलिटी है, तो लास्ट वाला अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट में ABCD 26 आ सकते हैं, तो 26 लास्ट वाला एक, ऑटोमेटिक 26 फिक्स एक, हो गया। 26। यहाँ पे 26 पॉसिबिलिटी है, फिर यहाँ पे वन एक, पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ट्वेंटी फिर सिक्स पॉसिबिलिटी है, तो आंसर क्या आएगा? 26 टू। 26 की पावर क्यूब। बात पकड़ में आ गई, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नहीं। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इनमें फर्स्ट पोजीशन अगर फिक्स करते हो तो लास्ट ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है। अगला डालो, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में पहुंच गए आखिरकार। नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल डाल दिया, कोई दर्द हो? चलो, फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक डंडा लगाया और बीच एक बिंदु बैठा दिया, और या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में से कहीं भी कुछ भी आ सकता है ना। बात पकड़ में आ रही?
ये कहीं भी कुछ भी कभी भी कुछ भी आ सकता है, मतलब ऐसे भी और ऐसे भी। जैसे कि मैं अगर तुमसे बोलूँ फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, तो मैंने तुमसे बोला फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं तुमसे एन फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इसका मतलब हुआ 4 फैक्टोरियल। मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है वो मल्टीप्लाई के साथ साथ उससे छोटी जितनी भी संख्या होंगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। बात पकड़ में आ गई। जैसे कि तुमसे बोलो 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, मैंने कहा एन फैक्टोरियल बोलो क्या आएगा, एन एन माइनस n-1 n-2 टिल कहाँ तक, 1 तक। बात पकड़ में आ गई। हाँ 1 तक। अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ तक नोट डाउन हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो पीछे करना फिर। हाँ बस हो गया हो हो गया गया। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर मैं तुम्हें ध्यान से बताऊं तो एन फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, एन n-1, n-2, n-3 टिल कहाँ तक, 1 तक। और इस क्वांटिटी को अलग से अपन n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं। तो ये n फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया, n इंटू में n-1 फैक्टोरियल के इक्वल हो गया। हाँ या फिर फैक्टोरियल को अपन ऐसे लिख दें, बात पकड़ में आ गई। कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा। क्लियर हो गई। यस यस। बोलो अच्छा, 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 2 इंटू 1। इसका रट लो, 500 को 60, 500 को 20 थे, 60 दूनी 120। 4 फैक्टोरियल बोलो, 4 इंटू 3 12 2 24। 24। बात पकड़ में आ गई। यस। कोई दर्द है। 5 फैक्टोरियल का 120। अगला, कोई दर्द नहीं है। अगला थर्ड पॉइंट है। अब सुनना, अब मैं सीख रहा हूँ एनसीआर और एनपीआर। अभी क्या है क्या नहीं सब भूल जाओ, बस इसको। एनसीआर है नेशनल कैपिटल, कुछ तो होता है। एनपीआर, इसको समझो, इन दोनों में क्या सेम है। जब सी बैठा हो तो मेरे पास ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये खुलते कैसे हैं पहले ये सीख ले। एनसीआर खुलता है मेरे पास, ऊपर एन है तो एन फैक्टोरियल, नीचे आर है तो आर फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल। बात पकड़ में आ गई। जैसे कि एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर। ये एन पी आर कैसे खुलता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, केवल आर फैक्टोरियल सर। मैंने कहा क्या हुएगा फिर इसकी जगह पर, मैंने कहा एन पी आर जो खुलता है वो एन फैक्टोरियल बाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल। बात पकड़ में आ गई। हम्म। मतलब एन फैक्टोरियल बाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर हो गई बात। हाँ। बोलो भाई, एन सी आर की वैल्यू बोलो क्या होती, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन एन माइनस माइनस आर, आर। है ना। एन पी आर बोलो। एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, अगर मैं इसी क्वांटिटी में 1/r फैक्टोरियल का डिवाइड कर दूं और r फैक्टोरियल का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ये क्वांटिटी पूरी एनसीआर बन गई। ओ हाँ। तो एनपीआर इक्वल टू में एनसीआर इंटू में आर फैक्टोरियल होता है। हाँ। कोई दर्द है। नहीं। पक्की बात। यस सर। तो बोलो एनपीआर क्या होता है, एन एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर इक्वल टू में क्या होता है, एन सी, अरे एन पी आर, अच्छा वो अपॉन डिवाइड हो जाएगा। हाँ डिवाइड बाय, मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल लाल का मल्टीप्लाई। कोई दर्द है। आगे बढ़े। अब सुनना, एनपीआर को दुनिया वाले कभी ऐसा लिख के देते, ध्यान से सुनना, एनपीआर को कभी कभी ऐसा लिख के देते, एनपीआर इक्वल टू में पी एन आर या फिर ए एन आर, कुछ भी लिख के देते, इनमें सबसे मतलब यही है कि एनपीआर ही है। बात पकड़ में आ गई। ओके। अब सुनना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अब ये सुनना है। मैंने कहा अच्छा होता 5p3 की वैल्यू क्या होगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस का 3 फैक्टोरियल तो कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल तो कितना आएगा, 5 बेस इंटू अपॉन 260। अपॉन में 2 इंटू 1। ये 2 1 कर गया, 500 को 20 थे 60, 60 आ गया। बताओ अच्छा 5c3 की वैल्यू, 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5, अच्छा सॉरी हाँ, मतलब इसमें तो मल्टीप्लाई और वो हो जाएगा 2 से, मतलब ये हो जाएगा
60/3 30 हो जाएगा आंसर। इंटू में 2, तो 10 आ जाएगा। ओ 30 क्यों, और गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। बात सर कैसे, देखो ओपन करो, सर 5 सर फैक्टोरियल सर, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस का 2, 2 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 3 एक इंटू मिनट, 1। हाँ बोलो। एक 2 मिनट इंटू डाउट है। 2 1 कट गया, 3 2 3 से 3 कट गया, 2 2 में अच्छा अच्छा 4। अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया। मैंने दोनों तरफ n-2 n-r कर दिया, n-r। ओ तभी सोचू मैं गलत कर रहा था। ओहो। क्या हो गया? मैंने नीचे भी n-r मतलब इंटू 2 कर दिया। नहीं 2 इंटू 2 कर दिया। 3 इंटू 2 करना था। एनसीआर की वैल्यू क्या होती है? एन एन फैक्टोरियल। आर, ओके ओके समझ आर गया, आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल और n-r दोनों, मैंने नीचे भी n-r दोनों तरफ। एनपीआर की बोलो, एन फैक्टोरियल बाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल। n-r। क्लियर हो गया? अब सुनना, ये सर रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, रिप्रेजेंट करते क्या है। एन पी आर ये रिप्रेजेंट करता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट को, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों को कंबाइंड फॉर्म। अच्छा ये किसके इक्वल होता है? एन सी आर इंटू में आर फैक्टोरियल, इसी के इक्वल होता है। और एन सी आर रिप्रेजेंट करता है सिलेक्शन को, और आर फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है अरेंजमेंट को। बात पकड़ में आ गई? यहां तक कोई भी संशय हो तो बोल देना। नहीं है। सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? एन सी आर का मतलब है एन में से आर चीज को सेलेक्ट करना। लिख लो चाहो तो, एन में आर थिंग्स को सिलेक्ट करना। सेलेक्ट करना। और एनपीआर का इसका मतलब क्या है? एन में से आर चीज को सेलेक्ट करना और अरेंज करना। एन में आर को सेलेक्ट और अरेंज। एंड अरेंज करना। और आर फैक्टोरियल का मतलब क्या है? आर चीज को अरेंज करना, आर थिंग्स को अरेंज करना। बात पकड़ में आ गई? यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं। बात पकड़ में आ गई? एनसीआर बोलो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पीछे तो कर देते। अरे एनसीआर बोलो क्या होता है? एन में नहीं, क्या था, क्या बोलता, एन में से मतलब आर आर को सेलेक्ट करना, केवल सिलेक्ट करता सेलेक्ट है। करना। अच्छा मैं बोलूँ एनपीआर, एन में से आर को, आर को सेलेक्ट और फिर उसको एंड अरेंज। एन फैक्टोरियल क्या डिपेंड करता है? एन, एन फैक्टोरियल एन इंटू n-1। एन थिंग्स अरे को अरेंज करना। एन थिंग्स को अरेंज करना। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई एन थिंग्स को अरेंज करना, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर है? यस यस। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि भाई 10 बच्चों में से 5 बच्चे पकड़ के लाओ, सेलेक्ट 5 बॉयज आउट ऑफ 10, तो क्या आंसर आएगा? बोलो। बालक, 5 बंदे पकड़ के लाने 10 में से, तो आंसर क्या होगा? 10C5। सेलेक्ट करना है, केवल अरेंज नहीं करना है, सेलेक्ट करना है। ये तो अपन ने 5 बंदे सेलेक्ट कर लिए। अब इनको मैंने 5 बंदे पकड़ के लाया, 1 2 3 4 5। अब मान लो पहले वाले बंदे का नाम ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, ये था। अब सुनना, हो सकता है मैं इसी क्रम में पकड़ के लाऊं, हो सकता है कि मैं बी को पहले पकड़ के लाऊं, ए को बाद में पकड़ के लाऊं, फिर ऐसा हो सकता है बी को पहले लाया, ए को बाद में लाया, फिर सी डी ई लाऊं। हो सकता है ऐसे कितने वेज पॉसिबल हैं, ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, वो अपन को लाना है। तो मैंने कहा बालक सही कह रहा है। तो मेरे पास 5 डब्बे थे। अब 5 बंदों में से मेरे को 5 को अरेंज करना है। कितने वेज से मैं अरेंज कर सकता हूँ? तो पहले वाले को 5 से अरेंज कर सकता हूँ, दूसरे वाले को 4 से, तीसरे वाले को 3 से, दूसरे वाले को 2 से, लास्ट वाले को 1 से। तो आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल आएगा। तो इनको मैं 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया। अब अरेंज और करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल।
बात पकड़ में आ गई। ये तो सेलेक्ट हो गया। अगर अरेंजमेंट पूछता कि सेलेक्ट एंड अरेंज 5 बॉयज आउट ऑफ 10, तो आंसर क्या आता है 10C5 इंटू में 5 फैक्टोरियल। लेकिन अभी आंसर क्या है, केवल और केवल इतना। बात पकड़ में आ गई। कोई दर्द है यहाँ तक? आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया। अगला क्वेश्चन डालो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रूव करना है, लिख लिया करो, इंपॉर्टेंट है अगर तो। प्रूव करो 2n फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 2 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल इंटू में 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 अप टू 2n माइनस 1। ये प्रूव करना है। ये प्रूव भी करना है और इसका रिजल्ट भी अपन को रट्टा मार के रखना है। ये प्रूव भी करना है और इसका रिजल्ट भी अपन को पता होना चाहिए कि 2n फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल। देखो देखो कैसे रट्टा मारोगे। 2n है तो 2 की पावर n, n है तो n पावर में गया, n है तो n फैक्टोरियल आ गया, और सारे ऑड मल्टीपल। कहाँ तक ऑड मल्टीपल? 2n है तो 2n माइनस 1 तक। बात पकड़ में आ गई। सर इसकी प्रूविंग दिखा दो पहले। मैंने कहा एलएचएस को उठा लो। एलएचएस अपन ने पकड़ लिया, क्या है 2n फैक्टोरियल। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा 2n मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस का 3 अप टू कहाँ तक 3 2 1 तक। ये टोटल कितने टर्म्स होंगे? जब मेरे पास n फैक्टोरियल हुआ करता था तो मेरे पास n टर्म्स का मल्टीप्लाई n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट और 1, तब ये n हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे 2n है तो टोटल कितने होंगे 2n टर्म्स हो गए। अब मैं इवन वालों को अलग ऑड वालों को अलग करता हूँ तो 2n इंटू में 2n माइनस का 2 इंटू में 2n माइनस का 4 डॉट 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 2 बनेगा 4 इंटू में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस का 1 इंटू में 2n माइनस का 3, ये आएगा अप टू 5 इंटू 3 इंटू इंटू में 2 1। बात पकड़ में आ गई। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। 5 इंटू 3 इंटू 1। अच्छा अब देखो यहाँ से सब में से यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन। ये टोटल 2n टर्म थे, n इवन n ऑड, तो ये n टर्म्स हो गए, ये भी n टर्म्स हो गए। तो इसका मतलब जब मैं 2 2 सबसे कॉमन लाऊंगा तो 2 इंटू टू इंटू टू n टाइम्स बनेगा, तो 2 टू दी पावर n बन जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1 तक मल्टीप्लाइड बाई, ये इसको मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ तो 1 इंटू में 3 इंटू में 5 अप टू 2n माइनस 1 तक। यहाँ तक कोई दर्द है? तो यहाँ से क्या आ गया 2 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल इंटू में 1 इंटू में 3 इंटू में 5 अप टू 2n माइनस 1। बात पकड़ में आ गई। ये इसका प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था। क्लियर है? यस बोलो। सर। यार तुम बोलते नहीं हो। अब बताओ, अगर कल को तुमसे कोई मांगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n माइनस 1, तो क्या आंसर आएगा? ऑड वैल्यूज का मल्टीपल आंसर क्या देता है? फैक्टोरियल 2n अपॉन में, बोलो बालक, 2 की पावर फैक्टोरियल n 2 2 में के n पावर। फैक्टोरियल। यस सर, यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? ओ माय गॉड। ओके ओके। नोट डाउन हो गया? हाँ। बोलो भाई, क्या रिजल्ट आया था 2n का? 2 की पावर 2 n की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल फैक्टोरियल n 1 2 3 1 3 अप 4 टू हाँ। 2 n 2n माइनस 1। माइनस। बात पकड़ में आ गई। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूँ अब फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है भाई? नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, ये तो नेचुरल नंबर। लेकिन मेरे से मांग रहा है ऑड का मल्टीपल, तो कौन कौन आएंगे? 1 3 5 7 9 अप टू कहाँ तक? अप टू कहाँ तक? 2n माइनस 1 होता है
तो यहाँ पर 50 है, तो 2 इंटू 50 माइनस 1 आएगा, तो 99 तक आएगा। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू कहाँ तक, 99 तक। ये टर्म्स कितने हैं, 50 50। टर्म्स है। अच्छा, अभी अपन ने पढ़ा ऑड टर्म्स का मल्टीपल क्या आंसर देता है, टू बोलो कुछ बालक। पढ़ा था अभी, टू एन नहीं, एन अपॉन एन फैक्टोरियल सर, वो टू क्या एन, था? टू एन था। टू, हाँ, टू एन अपॉन टू एन, ये इंटू एन फैक्टोरियल। एन एन कितना आया, एन 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 50। अपॉन में कितना था, एन था, टू 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 की था, पावर एन था। टू की पावर एन, हाँ, टू की पावर एन 50। इनटू में कितना था, एन माइनस टू की पावर एन, वो एन, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल तो ये 50। आंसर आ जाएगा 100 फैक्टोरियल बाय में 2 की पावर 50 इंटू में 50 फैक्टोरियल। आ गया आंसर। हम्म। कोई दर्द फैक्टोरियल फैक्टोरियल काट नहीं सकते, 50 से 50 कटी जाए। नहीं, दिमाग खराब तुम्हारा। क्यों? 100 फैक्टोरियल 50 तो आएगा ही। आएगा तो अभी दिखाऊंगा कैसे आएगा। यहाँ तक नोट डाउन हो गया। हो गया। अब सुनो, इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसे, 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू कहाँ तक, 51 तक, और 50 फैक्टोरियल अगेन, अपॉन में 2 टू द पावर 50 इंटू में 50 फैक्टोरियल। अब काट दो, बात पकड़ में आ गई। तो ये सर इसको कैसा लिखे, तो मैंने कहा ये 50 टर्म्स है टोटल, तो 100/2 इंटू में 99 बाई 2 इंटू में 98 बाई 2 इंटू में 97/2 अप टू 51/2। बात पकड़ में आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दर्द है? नहीं। सर इसको बताया क्यों आपने, मैंने इसलिए बताया है कि अभी दिखाता हूँ क्यों बताया, क्यों बताया ये बताता हूँ। पहले तो ये क्वेश्चन इससे डील हुआ, सबसे पहली बात क्या डील हुआ कि मेरे पास अगर ऑड का मल्टीपल आता है, जितने टर्म्स तक आता है उससे मैं ले लूँगा। तो मैंने कहा अगर मेरे पास 2n-1 तक आता है, ये n टर्म्स हैं टोटल, तो यहाँ से अपन ने फार्मूला पढ़ा 2n इंटू अपॉन में 2 की पावर इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दर्द नहीं था, बढ़िया गाड़ी अपन की चल रही थी, कोई दर्द नहीं था। मैं अगर तुमसे बोलूँ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ 100 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू में 2 की पावर m इंटू में i, वेयर i इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड नंबर्स, देन m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये निकालना है, नोट डाउन हो गया। ये निकालना है कि भाई मेरे पास इसको मैं सॉल्व करूं और इसके इक्वल आए और आई मेरा ऑड टर्म्स का मल्टीपल है, तो m की वैल्यू निकालनी, मतलब 2 की पावर m की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि 100 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू में 50, लिख ले। 2 इंटू 50 जैसे ही मैं लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर, बोलो बालक, टू की 2 की पावर, पावर हाँ, अरे 50। 2n है, 2 की पावर 50 इंटू में 50 फैक्टोरियल यस सर। इंटू में ऑड का मल्टीपल्स कब तक, 1 इंटू में 3 इंटू में 9 सॉरी 5 इंटू 7 अप टू कहाँ तक, 99 तक। कोई दर्द है? नहीं है। ये ऑड टर्म्स का मल्टीपल है, तो आंसर क्या होगा, 50 बोल दूँ? यस सर। गधे हो, यहाँ पर कहीं भी तुमको फैक्टोरियल में आंसर आ रहा है? इसने नहीं। तो इतना बोला है आई और टर्म्स का मल्टीपल है, लेकिन मेरे को ये नहीं बोला ना, तो अभी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं रूट ये फैक्टोरियल 50 को सॉल्व करने बैठूं तो इसको मैं 2 इंटू 25 लिखूंगा, यस तो सर। यहाँ से कितना आएगा, 2 की पावर 25 इंटू में फैक्टोरियल 25 इंटू यस में सर। 1 इंटू में 3 इंटू में 5 अप टू कहाँ तक, 2n-1 तक। तो 25 दूनी 50 माइनस 49 तक आएगा। हाँ। अब अगेन ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, तो फिर से मेरे पास 25 बच जाएगा जो सॉल्व नहीं हुआ होगा।
तो मैं 25 को अगेन सॉल्व करूँ अगेन, तो 25 को सर सॉल्व कैसे करें, इसको मैं लिख लूँ क्या 25 इंटू में फैक्टोरियल 24। कोई दर्द सर इस फॉर्म में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं था। सर ये वाला तो बन जाएगा, मैंने कहा तो 24 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए लिखूंगा मैं 2 इंटू में 12, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 12 इंटू में 12 फैक्टोरियल इंटू में 1 इंटू में 3 इंटू में 5 अप टू कहाँ तक 2n-1 तक, 24 माइनस 1 23 तक। कोई दर्द, फिर 12 फैक्टोरियल बच गया, तो 12 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करोगे 2 इंटू में 6, ये कितना आएगा 2 की पावर 6 इंटू में 6 फैक्टोरियल इंटू में 1 इंटू में 3 कहाँ तक 2n-1 तक 11 तक। बात पकड़ में आ गई। फिर अगला फैक्टोरियल 6 अगेन बच जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे 2 इंटू में 3 लिखोगे, तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 इंटू 3 इंटू 5 तक जाएगा। फिर ये 3 फैक्टोरियल अगेन बच गया, तो 3 फैक्टोरियल क्या लिखोगे 3 इंटू में 2। बात पकड़ में आ गई। सर मेरे को तो 2 की पावर मांगी थी। अब बताओ जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, ये वैल्यू फिर मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगा, 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 तभी तो फाइनली मेरे को आंसर मिलेगा। अब सुनो सर मैनेज कैसे होगा, मैंने कहा ये देखो ऑड है, इसका मल्टीप्लाई ऑड में होगा, तो ऑड का मल्टीप्लाई ऑड में, बात सेट आ गई, कोई दर्द नहीं है। फिर ये भी ऑड है, सारे ऑड है, ये भी सारे ऑड है, ये भी सारे ऑड है, मतलब ये तो सारे आई में चले गए मल्टीप्लाई होने के बाद। यस पकड़ सर। में आएगा। फिर अब मैं मेरे पास बचा क्या 100 फैक्टोरियल, इसको में 2 की पावर 50 बना, फिर 25 मल्टीप्लाई हो रहा लेकिन पावर ऐड होंगी, तो 2 की पावर 50 प्लस 25 प्लस 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 बोलो बालक 12 आएगा, ये वाला प्लस में 6 आएगा, प्लस में 3 आएगा, और प्लस में एक ये 1 आएगा। बात पकड़ में आ गई। और बाकी ये 3 इंटू में ये ये सारे आई में चले गए, क्योंकि जो मेरे को कंडीशन गिवन थी वो 2 की पावर m इंटू में आई थी, आई केवल और टर्म उसका मल्टीपल था, तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 2 की पावर कितनी आ गई 25 50 25 75 75 6 81 81 91 2 93 94 95 96 97 तो 97 आ गई इंटू यस में सर। एम की वैल्यू कितनी आ गई 97। बालक गलती करते वहाँ 50 लिख के चले जाते हैं, है ना। कोई दर्द है, यस सर। क्या दर्द है बोलो। कोई नहीं है। नहीं है, आगे बढ़े। बढ़े, हाँ। चलो। नहीं रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, एक मिनट रुक जाओ सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो थोड़ा सा जूम कर दो, दिख नहीं रहा है नीचे का। हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे। 8 हो गया। अगला टाइटल डालो एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट डाल दिया, जल्दी बोलो फटाक से। तो सर अब सुनो बालक, एक्सपोनेंट होता क्या है पहले ये समझ लें। मैंने कहा लिखा है तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3। मैंने कहा 12 लिखा है, 12 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3। 18 लिखा है तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर। तो इसमें 2 का एक्सपोनेंट 2 की पावर कितनी आई 1, 3 की पावर कितनी आई 1, तो 1 इसका 2 का एक्सपोनेंट हो गया, 3 1 का, अरे 1 3 का एक्सपोनेंट हो गया। कोई दर्द, ये 2 का स्क्वायर इंटू में 3, तो 12 में 2 का एक्सपोनेंट कितना हुआ 2 हो गया, 12 में 3 का एक्सपोनेंट कितना हुआ 1 हो गया, 18 में 2 का एक्सपोनेंट कितना हुआ 1, 18 में 3 का एक्सपोनेंट कितना हुआ 2। बात पकड़ में आ गई। कोई दर्द है, मैंने कहा 120, तो 120 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू में 3 इंटू में 5। जरा देखो 5 15 8 120,
तो 120 में 2 का एक्सपोनेंट कितना हुआ, 3 हो गया। 120 में 3 का एक्सपोनेंट कितना हुआ, 1 हो गया। 120 में 5 का एक्सपोनेंट कितना हुआ, 1 हो गया। बात पकड़ में आ गई? कोई इधर एक्सपोनेंट क्लियर हुआ? पहली बात। सेकंड बात, अपन को ये पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर हमेशा ऑड टर्म्स के मल्टीपल में लिखी जा सकती है। कोई भी संख्या हो ऑड टर्म्स के मल्टीपल में लिखी जा सकती है। सर 19 ये तो ऑड ही है, तो 19 इंटू 1 लिख दो। मैंने कहा 20, तो 20 को तुम 2 इंटू में 2 इंटू में 5 लिख सकते हो। ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। मैंने कहा 18, 18 को 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ऑड ऑड ऑड। मैंने कहा 21, तो 3 इंटू 7, तो ऑड ऑड। तो कोई भी संख्या आज तक जो भी बनी है वो सारी ऑड टर्म्स के मल्टीपल में लिखी जा सकती है। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। आगे बढ़े। अब सुनना, मैंने तुमको अभी बताया कि मैं अगर तुमसे बोलूं 120 स्क्वायर में कितना आया था, 2 का क्यूब इंटू में 3 इंटू 5 आया। तो 120 में 2 का एक्सपोनेंट कितना आया, 3 आया। 120 में 3 का एक्सपोनेंट कितना आया, 1 आया। 120 में 5 का एक्सपोनेंट कितना आया, 1 आया। ये बात मुद्दा क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हुआ? तो अब मैं तुमसे बोलूं कि मैं बोल के आ रहा हूं वो सुनना। एक्सपोनेंट ऑफ पी इन एन फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ पी इन एन फैक्टोरियल, ये क्या होता है? जी आई एफ ऑफ एन बाई पी प्लस का जी आई एफ ऑफ एन बाई पी स्क्वायर प्लस का जी आई एफ ऑफ एन बाई पी क्यूब प्लस का जी आई एफ ऑफ एन बाई पी की पावर 4 प्लस एस सो ऑन। फॉर्मूला क्लियर हो गया? कोई दर्द है? हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। मैं अगर तुमसे बोलूं कि बल्लक बताओ 100 फैक्टोरियल में इन 100 फैक्टोरियल फाइंड पावर ऑफ 2, क्या आंसर दोगे? पावर ऑफ 2 का मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो क्या आंसर दोगे? सबसे पहले क्या करोगे? 100 फैक्टोरियल है मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल कितना आएगा? 100 बाई 2 का जी आई एफ प्लस 100 बाई 2 का स्क्वायर का जी आई एफ प्लस में 100 बाई 2 के क्यूब का जी आई एफ प्लस में 100 बाई 2 की पावर 4 का जी आई एफ प्लस में 100 बाई 2 की पावर 5 का जी आई एफ प्लस में 100 बाई 2 की पावर 6 चलता रहेगा ऐसे। अब मेरे को कहाँ तक लेना है? जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा आ जाएगा न्यूमरेटर से वहीं से छोड़ देंगे अपन। जैसे कि यहाँ पर कितना आया 100 बाई 2, यहाँ पे कितना आया 100 बाई 4, यहाँ पर कितना आया 100 बाई 8, यहाँ पर कितना आया 100, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना आएगा 100 बाई 32, यहाँ पर कितना आएगा 100 बाई 64। अगला वाला क्या आएगा 100 बाई 128। ये नहीं लेना है, बस इसको सॉल्व कर लो। 100 बाई 2 50 आएगा, मतलब 50 के जाए 50 पर 20। 100 बाई 4 50 का आधा मतलब 25, तो 25 आएगा प्लस में 25 का आधा 12.5, 12.5 का मतलब 12। अरे जी आई एफ पता है ना? जी आई एफ 12.5 का जी आई एफ कितना आएगा? 12 आएगा। 3.5 का जी आई एफ कितना आएगा? 3 आएगा। तो 8/8 यहाँ पे कितना आया था 12.5 का आधा 6, 6 के लमसम तो 6 का जी आई एफ प्लस यहाँ पे कितना आएगा 6 का आधा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3 का आधा। सही जा रहा हूँ? 32 दूनी 64। नहीं नहीं, ये गलत हो गया कहीं? गलत हो गया ना? देखो देखो देखो, ये तो 25 सही था। 25 का आधा करूँगा तो 12.5 आएगा ना। 12.5 का आधा जी आई एफ 12 आएगा प्लस 12.5 का आधा करूँगा तो 6 आएगा। 6.5 के ऊपर 6 का मतलब जी आई एफ 6 ही आएगा। और 6 का आधा करूँगा तो 3 के ऊपर आएगा, तो 3 मतलब 3 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे
3 का आधा एक एक आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 97। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है? हेलो? यस सर। कोई दर्द? सर एक मिनट लिख लूँ सर। हो गया। अगला, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। क्या करोगे? ई 500 कितना आएगा? 100/5, 100/5 स्क्वायर, 100/5 क्यूब। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? 55 25 पंचे 125, बड़ा आ गया। तो कितना आएगा? यहाँ से 20, यहाँ से 4, तो आंसर कितना आएगा 24। मतलब 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी आएगी? 24। बात पकड़ में आ गई? अभी अपन ने पढ़ा 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आती है, बताओ? 97। 5 की पावर कितनी आएगी? 24। और भी आएगी अभी, लेकिन मेरे को इतना पता चलेगा कि 2 की पावर इतनी आने वाली है, 5 की पावर 24 आने वाली है। कोई दर्द है यहाँ तक? बोलो। नहीं। बोलो। अच्छा, एक्सपो फाइंड डिग्री ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100। फाइंड डिग्री ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100 क्या आएगा? बोलो। 100/3 प्लस में 100/3 का स्क्वायर प्लस में 100 3 3 27 प्लस में 100/81। बस, यहाँ आगे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से कितना आएगा? 33। 33 का GIF कितना आएगा? 33 आ जाएगा। 33 का लमसम आएगा, उसका GIF 33 आ जाएगा। फिर 33 का आधा 11, 11 मतलब 11 का GIF 11 ही आ जाएगा। फिर 11 के पास जाएगा, उसका भी 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 3 से डिवाइड करने पर 3 के लमसम ही आएगा ना? हाँ। और इसका तो 1 ही आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? 44 44 44 4 45। 44 आया, यहाँ से 47 48 आ गया। अभी तक अपन को यहाँ से इतनी जानकारी लग गई। तो 100 फैक्टोरियल को अपन 2 की पावर 97 इंटू में 3 की पावर 48 इंटू में 5 की पावर 24, मल्टीपल में कुछ और भी आएगा, वो अपन देख लेंगे बाद। लेकिन इतना यहाँ से पता लगा कि 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर जो आती है वो 97 आती है, और 5 की पावर आती है 24 आती है, 3 की पावर जो आती है 48 आती है। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द? बोलो भाई। नहीं है? आगे बढ़े, जल्दी बोलो। अगला, मैं अगर तुमसे बोलूं फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन 100 फैक्टोरियल, मेरे को अब 18 बताना है। तो मेरे को 18 नहीं चेक करना है, यहाँ पे 18 मत लिख देना धोखे से भी, कि ये फॉर्मूला जो अपन ने लिखा है वो हमेशा प्राइम के लिए वैलिड है। ये प्राइम नहीं है 18 नंबर। तो सर करें क्या? अब सोचो कि 18 किन दो प्राइम से मिलकर बना है। तो बालक तुम बताओगे। 2 का 2 इंटू में 3 के स्क्वायर, मतलब 2 और 3 के मल्टीपल से 18 आया है मार्केट में। मतलब मेरे को अगर 18 की पावर देखनी है तो मेरे को बताना पड़ेगा 2 इंटू में 3 के स्क्वायर की पावर कितनी आई है, वो मेरा 18 का एक्सपोनेंट। बात पकड़ में आ गई? हाँ। तो मैं बताऊं, 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना आया था? कैसे निकाला? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, 100/2 प्लस में 100/2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस में 100/8 प्लस में 100 बोलो भाई, तुम्हें बोलते ही नहीं हो।
वेरी तो टफ। 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। कहाँ तक जाऊंगा? इनफाइनाइट नहीं नहीं। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, यस सर। इनफाइनाइट तक ले जाता हूँ घसीट के। तो यहाँ से कितना आएगा? 50, अभी बताया मैंने, ये तो बता चुका हूँ। यहाँ से 25, यहाँ से कितना आया था? बोलो भाई। 12, 6, 3, 1। यहाँ से 97 आया था, अभी निकाला था। यस और सर। एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितना आया था? 100/3 प्लस में 100/9 प्लस में 100/27 प्लस में 100/81। बस यहीं तक जाएगा, क्योंकि अगला वाला 81 का इंटू 3 करूंगा, वो 1 से डिनोमीटर बड़ा हो जाएगा वहां पे, है ना। चलो भाई, तो यहाँ से कितना है एक्सपोनेंट? ये आया 33। ये कितना आया था? 11। ये कितना आया था? 3। ये कितना आया था? 1। तो यहाँ से कितना आया था? 48 आया था कि 45? कितना आया था? 3 1 4 1 5 3 8, 48 ही आ रहा है ना। आगे बढ़े। कोई यस दर्द सर। है यहाँ पर? कोई दर्द है? तो मेरे को इतनी बात मालूम चल गई कि 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर 97 आता है, और 3 की पावर 48 आता है, और भी आते होंगे 5 की पावर, 6 की पावर, 7 की पावर, 9 भी नहीं, 11 की पावर। लेकिन मेरे को उससे लेना देना है नहीं, मेरे को केवल 2 और 3 से लेना देना था। मेरे को एक्सपोनेंट ऑफ 18 मांगा था, तो क्या सोचोगे? 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 97 है, इंटू में 3 के स्क्वायर की पावर कितना आएगा? 24 आएगा। तो यहाँ से 2 इंटू में 3 के स्क्वायर की पावर 24 लिख दो, और यहाँ पर जो बचा, कितना बचा? 97 से 24 गया 77, तो 2 की पावर 73 अलग कर दो, बचेगा। तो 18 का पावर कितना है? 24। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 18 कितना आ गया? 24। नोट डाउन हो गया? कोई दर्द? बोलो। नो सर। अगर वो इसी में तुमसे मांगता एक्सपोनेंट ऑफ 12, तब क्या करते? तब क्या करते? 12 के लिए क्या देखते बालक? 2 इंटू में 3 से बनता है, तब मैं 2 का स्क्वायर और 3 की पावर देखता। कोई दर्द? नहीं। नहीं है। अगर वो 6 मांगता, तब 6 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। तो क्या करता मैं? 2 इंटू 3 की पावर देखता। अगर वो 9 मांगता, तब तो मैं 3 के स्क्वायर की पावर देखता। अगर वो 20 मांगता, तब मैं देखता 2 का स्क्वायर इंटू में 5 की पावर कितना आ रहा है। बात पकड़ में आ रही? हम्म। नींद में हो क्या? वो थोड़ी। फिर चलो इतने ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर, है ना। नहीं नहीं, मैं 5 मिनट ऑफ कर सकता हूँ सर। नहीं नहीं, 5 मिनट पढ़ के एहसान मत करो। अच्छा 10 मिनट। नहीं नहीं, तब तो और ही एहसान ना करो, 15 मिनट। है ना। नोट डाउन हो गया? यस सर। अच्छा, अब बताओ, अगर मेरे को क्या हो गया? सर तो छुट्टी कर रहे थे। फाइंड ये क्या बात हुई? नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 100, जीरो बताने हैं, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा? 10 की पावर में कितने आए हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 10 की पावर में कितने आए हैं? और 10 की पावर में चेक करने के लिए अपन को 2 इंटू में 5 की पावर देखना पड़ेगा। तो मेरे को
100 फैक्टोरियल में 2 और 5 का मल्टीपल कितनी बार आया ये चेक कर लूँ। हम्म। बात पकड़ में आ गई तो बताओ। 100 फैक्टोरियल में अभी निकाला, 2 की पावर कितना आया था 97, यस सर। 3 की पावर कितना आया था 48, और 5 की पावर कितना आया था 20। देख के बता दो यार, तुम्हारी कॉपी में तो लिखा है। नहीं, मैं तो नहीं लिख पाया था। बहुत अच्छा, 24 आया था। 24 ही आया था। अब मेरे को देखना 2 इंटू 5 का मल्टीपल कितनी बार आएगा। तो यहाँ पर 5 की 24 है, 2 की पावर 97 है, तो मेरे को 2 इंटू 5 का मल्टीपल चाहिए ना। यस सर। मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से कितने बाहर ले आऊँ मैं, 24, 2 बाहर ले आऊँ, 2 की पावर 24 अलग ले आऊँ। तो हाँ। यहाँ पर कितना 97 से 24 चला गया, तो ना 7 से 4 गया 3, अच्छा दो अच्छा, हाँ। 73। तो यहाँ से 2 इंटू में 5 की पावर 24 बन गया, ठीक है। इंटू में 3 की पावर 48। अब मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं, मेरे को तो अब इससे लेना देना है। तो पावर में कितना आया 24। 24। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 24। कोई दर्द। नहीं। आगे बढ़े। यस। एक क्वेश्चन और। एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन 100 सी 50। नोट डाउन हो गया। हाँ। मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 18 मांगा है, मतलब 18 की पावर मांगी है। यस सर, यस सर। 18 की पावर चेक करने के लिए अपन किसकी पावर चेक करेंगे, 2 इंटू में 3 के स्क्वायर की पावर। यस सर, यस सर। यही प्राइम है। अब बताओ, इसको अपन को एक्सपेंड करना आता है 100 फैक्टोरियल बाय में 50 फैक्टोरियल इंटू में 50 फैक्टोरियल, यही आएगा। यस सर। 100 फैक्टोरियल को अपन ने क्या लिखा था, मेरे को 2 और 3 में डीलिंग करनी है, तो 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया था 97 टाइम्स, हाँ। इंटू में 3 कितनी बार आया था 48 टाइम्स, और बाकी से लेना देना है नहीं अपन को, तो बाकी डॉट डॉट कर दें यस सर। अपॉन में। अब 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल। तो कैसे निकालोगे, 50/2 का GIF, 50/2 का स्क्वायर मतलब 4 का GIF, 50/8 का GIF, 50/16 का GIF, 50/16 दूनी 32 का GIF, और आगे वाला नहीं आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 8, 6, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 1। तो यहाँ से कितना आ गया 25, 10, 35, 37, 37, 3, 40, 3, 43, 3, 46, 1, 47, 47 आ गए। यस सर। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल कितना आएगा 50/3, 50/9, 50/27, आगे वाला नहीं आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, डिवाइड करके बताओ, 16 आएगा यहाँ से, है ना। और यहाँ से कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। तो ये कितना आ गया 16, 1, 17, 3, 20, तो 22 आ गए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 47 इंटू में 2 की पावर 47, सॉरी 3 की पावर 22, यही लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। मल्टीप्लाई में और भी आएंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन मेरे को डील तो इसी में करनी है। और में 2 की पावर 47 इंटू में 3 की पावर 22, यही आ जाएगा। कोई दर्द है। तो यहाँ से ऊपर जो 2 की पावर बना वो 97 बना, और 3 की पावर बना 48, नीचे 2 की पावर कितना बना 47, 47, 90,
और 4 94, 94 बन गया। और 3 की पावर 44 बन गया। मल्टीप्लाई में होंगे, बने रहने दो। ऊपर अब कितना बना, 97 से 94 चला गया तो 3 बचा। इंटू में 3 की पावर कितना बना, 4 बना। यस सर। मेरे को चाहिए कि 2 इंटू में 3 का स्क्वायर देखना है। तो बताओ, 2 का क्यूब है, इंटू में 3 के स्क्वायर लिख दूँ। तो यहाँ से मैं 2 अलग कर दूँ और मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 3 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूँ। यस सर। यहाँ से कितना आया, बोलो। पावर में 2 आया तो एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन दिस कितना आ जाएगा, 2। बात पकड़ में आ गई। हम्म, कोई दर्द है? नहीं है। इसका इजी मेथड बताऊं। हाँ हाँ। इसमें जो भी बड़ा होता है, इसमें 3 बड़ा था, हम्म। जो भी बड़ा होता है उसकी पावर चेक कर लो, अपना काम हो जाता है। तो मेरे को ये कहानी करनी ही नहीं थी, ये सब हटा दो। हटा दो, ओ हाँ। ये भी हटा दो। बस इतना ही निकालना था, ये आता है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। इतना ही करना था, ये हटा दो, 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 ये हटा दो। तो इतना बचेगा। अब 3 का स्क्वायर देख लेते, क्योंकि 3 के स्क्वायर देखना है पावर में। तो बस आंसर 2 आ जाता। कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है? आगे बढ़े। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इतना ही रखते हैं ना, कल मिलते हैं।